अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज के व्लॉग में मैं आपके साथ शेयर करूंगा स्टूडेंट वीज़ा रिलेटेड इंटरव्यू क्वेश्चंस जो कि 2022 एंड 2023 में एम्बेसी इंटरव्यू में पूछे गए हैं। ज़रूरी नहीं है कि सारे के सारे क्वेश्चंस ही आपसे पूछे जाएं, लेकिन जो पॉसिबल क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं वो मैंने लिस्ट डाउन कर दिए हैं। आप इंटरव्यू पर जाने से पहले इनको लाजमी गो थ्रू करें और अच्छे जवाब ढूंढ के रखें और कोशिश करें कि अपने कंट्री या अपनी डिग्री और वट एवर चीज़ के बारे में बिल्कुल नेगेटिव जवाब ना दें, बल्कि कुछ मोटिवेशनल से आंसर ढूंढें और फुल मोटिवेशन शो करें। मैंने सारे क्वेश्चंस लिस्ट डाउन कर दिए हैं और साथ साथ मैं बोलता भी जाता हूं ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। तो लेट्स गेट इनटू द वीडियो। आपका नाम क्या है? आपका फ़ोन नंबर क्या है? आपकी ईमेल आईडी क्या है? आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है? आपके वालिद का क्या नाम है? आपकी वालदा का क्या नाम है? आपके वालिद का सोर्स ऑफ इनकम क्या है? आप कितने बहन भाई हैं? आपका एप्लीकेशन नंबर क्या है? आपका पासपोर्ट नंबर क्या है? आपके अकाउंट में कितने पैसे हैं? आपको फाइनेंशियली सपोर्ट कौन कर रहा है? आपके बैंक अकाउंट की डिटेल्स क्या हैं, जैसे कि अमाउंट बैंक में और बैंक नेम क्या है? आप स्वीडन के बारे में क्या जानते हैं? आपने स्वीडन जाने के लिए क्या प्रिपरेशंस की हैं? स्वीडन के बारे में आपको किसने बताया है? स्वीडन के मौसम के बारे में कुछ बताएं। आपने किस यूनिवर्सिटी के लिए अप्लाई किया है और उसके स्पेलिंग्स बताएं। आपने अगर किसी और यूनिवर्सिटी में भी अप्लाई किया था उसके नाम बताएं और उनके स्पेलिंग भी बताएं। आप अपनी यूनिवर्सिटी के बारे में क्या जानते हैं और आपने यही यूनिवर्सिटी क्यों चूज़ की? जहां आपकी यूनिवर्सिटी है उस जगह का पोस्ट कोड क्या है? आपने इसी कोर्स को क्यों तरजीह दी? ये कोर्स आपके अपने मुल्क में भी अवेलेबल था, तो आपने इसको अपने मुल्क में क्यों स्टडी नहीं किया? कितने क्रेडिट आवर्स आपके हर सेमेस्टर में शामिल हैं? सेमेस्टर्स में जो सब्जेक्ट्स आपने पढ़ने हैं उनके नाम क्या हैं? आपके सेमेस्टर में कौन कौन सा ऑप्शनल सब्जेक्ट होगा? अपने प्रोग्राम की प्रॉपर आउटपुट को एक्सप्लेन करें। अपने फोर्थ सेमेस्टर के सब्जेक्ट के नेम्स और उनके कंटेंट्स, टॉपिक नेम विद डिटेल्स एक्सप्लेन करें। जो प्रोग्राम्स आपने सेलेक्ट किए थे उनमें क्या फ़र्क है? आप रीज़न बताएं कि आप ये स्टडी क्यों करना चाहते हैं। ये कोर्स आपको फ्यूचर गोल्स में किस तरह से हेल्प करेगा। इस कोर्स के बारे में आपको कैसे पता चला? आपके कोर्स का कोऑर्डिनेटर कौन है? आपने मास्टर स्टडीज़ के लिए कौन सी डिग्री के लिए अप्लाई किया है? आपने पढ़ाई के लिए इसी यूनिवर्सिटी को क्यों चूज़ किया? आपके कोर्स का लिटरेचर क्या है? आपके फर्स्ट सेमेस्टर और सेकंड सेमेस्टर के कौन कौन से कोर्सेज हैं? आपने ये 3 या 4 ही कोर्स प्रोग्राम क्यों चूज़ किए, कोई एक क्यों नहीं? इस कोर्स की डिस्क्रिप्शन क्या है और कोर्स के फ्यूचर में आपको क्या बेनिफिट्स मिलेंगे? आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं अपनी डिग्री से कि जब ये कंप्लीट हो जाएगी तो आप क्या स्किल्स सीख जाएंगे? आप डिग्री कंप्लीट करने के बाद क्या करेंगे? आपने रिसेंटली बैचलर्स कंप्लीट किया है, मुझे बताएं कि प्रोजेक्ट जो आपने किया है ये आपको एमएस में कैसे हेल्प करेगा। आपने बैचलर डिग्री ख़त्म करने के बाद क्या किया, मतलब कोई जॉब या कोई इंटर्नशिप वगैरह, और आपके पास इसका कोई प्रूफ है जैसे कि कोई एक्सपीरियंस लेटर वगैरह? कि आपका ये कोर्स पिछली डिग्री से रिलेट करता है? आपकी पिछली डिग्री कौन सी है? आपने अपनी पिछली डिग्री में क्या सीखा है, वो किस तरह से अगली डिग्री में आपको हेल्प करेगी, यानी मास्टर्स में? पिछली डिग्री का नाम क्या है, वो आपने कहाँ से की और कब कंप्लीट की? अकोमोडेशन आपकी फाइनल हो गई है? आपके अपार्टमेंट का कितना किराया है? स्टूडेंट्स के वहाँ पे टोटल एक्सपेंडिचर्स कितने होते हैं? मैंने स्टूडेंट्स के कंप्लीट एक्सपेंडिचर्स पे और घरों के किरायों पर डिटेल वीडियोस बनाई हैं, उनका लिंक मैं ऊपर दे देता हूँ, आप लाजमी विजिट करें। आपकी यूनिवर्सिटी के करीब कौन सा एयरपोर्ट है और आपने किस एयरपोर्ट पर लैंड करना है?
आपकी अकोमोडेशन और एयरपोर्ट में कितना डिस्टेंस है? आपकी अकोमोडेशन यूनिवर्सिटी से कितनी दूर है? क्या आपकी यूनिवर्सिटी ने स्वीडन आने की आपको कोई डेडलाइन दी है? क्या आपकी यूनिवर्सिटी कोई ऑनलाइन क्लासेस भी ऑफर करती है? स्वीडन पहुंचने की लास्ट डेट यूनिवर्सिटी ने क्या दी है? आपका कोई जानने वाला या कोई रिश्तेदार स्वीडन में रहता है? आपने अगर किसी और यूनिवर्सिटी में भी अप्लाई किया था, उनके नाम बताएं और उनके स्पेलिंग्स भी बताएं। जहां आपकी यूनिवर्सिटी है इस जगह का पोस्ट कोड क्या है? जो प्रोग्राम्स आपने सिलेक्ट किए थे उनमें क्या फ़र्क है? ये कोर्स आपको फ्यूचर गोल्स में किस तरह से हेल्प करेगा? आप रीज़न बताएं कि आप ये स्टडी क्यों करना चाहते हैं। आपने खुद अप्लाई किया है या किसी और ने आपकी मदद की? आपने एडमिशन के लिए कैसे अप्लाई किया? आपने वीज़ा के लिए कैसे अप्लाई किया? प्रोसेस को स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन करें। दो मोबाइल नंबर्स क्यों इस्तेमाल करते हैं, इन दोनों के नंबर बताएं। आपकी पिछली डिग्री कौन सी है? आपने अपनी पिछली डिग्री में क्या सीखा है? वो किस तरह से अगली डिग्री में आपको हेल्प करेगी, यानी मास्टर्स में। इस कोर्स के बारे में आपको कैसे पता चला? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड सेमेस्टर्स में आपके कौन कौन से सब्जेक्ट्स होंगे? आपकी डिग्री में टोटल कितने सेमेस्टर्स हैं? आपकी डिग्री की ड्यूरेशन कितनी है? आपकी डिग्री में क्रेडिट आवर्स कितने हैं? अगर आपने पहले से मास्टर्स किया हुआ है तो अब वहाँ मास्टर्स क्यों करने जा रहे हैं? और अगर आप यहाँ पे ऑलरेडी बैचलर्स डिग्री होल्डर हैं तो फिर आप दोबारा से बैचलर्स डिग्री करने स्वीडन क्यों जा रहे हैं? आपने एडमिशन के लिए कैसे अप्लाई किया? आपने खुद अप्लाई किया है या किसी और ने आपकी मदद की है? आपने वीज़ा के लिए कैसे अप्लाई किया? प्रोसेस को स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन करें। एडमिशन फ़ी कितनी पे की है? रेजिडेंट परमिट की कितनी फीस पे की है? आपकी बैंक स्टेटमेंट कितनी है? ट्यूशन फ़ी कितनी पे की है? आपने अपनी ट्यूशन फ़ी कैसे पे की? किस अकाउंट में आपने अपनी ट्यूशन फ़ी पे की है? एडमिशन पोर्टल की वेबसाइट क्या है? एडमिशन पोर्टल पर आपका अकाउंट बनाने का मकसद क्या है? एप्लीकेशन की फ़ीस क्या है और क्या आपने पे कर दी है? आपने किस कार्ड से फ़ी पे की है? किस डेट को आपने एडमिशन के लिए अप्लाई किया था? आपके फ्यूचर प्लान्स क्या हैं? आप सिंगल हैं या मैरिड हैं? वाइफ का नेम क्या है? वाइफ को क्यों नहीं साथ लेके जा रहे? आपने सिर्फ स्वीडन को ही क्यों चूज़ किया? जर्मनी, यूके, कनाडा या कोई और यूरोपियन कंट्री को क्यों नहीं चूज़ किया? कितने कोर्सेज में अप्लाई किया है इस कोर्स के अलावा? आपके प्रोफेसर ने कहाँ से डिग्री ली है जिसने आपको मोटिवेट किया है स्वीडन में स्टडी करने के लिए? आप स्वीडन के किस शहर में जा रहे हैं? आप कुछ सालों के गैप के बाद अपनी स्टडी क्यों कंटिन्यू कर रहे हैं? आप अपनी तालीम मुकम्मल करने के बाद स्वीडन में ही रहेंगे या वापस आ जाएंगे? आप खुद को 5 साल बाद कहाँ देखते हैं? इंटरव्यू के एंड पे वो आपको कह सकते हैं कि सारे जवाबात को एंड पे ज़रा रिपीट कर दें। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। अल्लाह हाफिज़।